प्रॉपर्टीज। पहले हम देखते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। ये कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है वाटर के साथ। मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है जनरली थोड़े से ये हैवी होते हैं, तो इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डिपेंड करता है कि कितने उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो एवरेज अबाउट 110। इसके बाद फिर थर्ड आता है इसका सेट। तो अलग अलग तरह की प्रोटीन का शेप भी अलग अलग है। जैसे अगर ग्लोबुलर शेप है इंसुलिन का, ओवल, फाइब्रस और इलॉन्गेटेड। तो ग्लोबुलर शेप है, इसका एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन का जनरली शेप ग्लोबुलर होता है। ओवल एल्बुमिन, फाइब्रस या फिर इलॉन्गेटेड फाइब्रिनोजन। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अब हम आते हैं इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, इसको हमने अमीनो एसिड के वीडियो में देखा है कि क्या होता है। तो ऐसा पीएच जिस पर जो उसके दोनों ग्रुप हैं उनमें चार्ज जो है वो निगेटिव हो जाए, मतलब बिल्कुल नेट जीरो, जो चार्ज है वो जीरो हो जाए। उसी पॉइंट को, उसी पीएच को हम क्या कहेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे पेप्सिन है, तो इसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है 1.1। केसीन है, इसके लिए पीएच है 4.6। इसके बाद फिर हम आते हैं इसका प्रेसिपिटेशन। तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है बाई डी। तो प्रेसिपिटेशन कब प्रेसिपिटेट होता है, जब इसका डिहाइड्रेशन होता है या फिर न्यूट्रलाइजेशन होता है इसके पोलर ग्रुप का, तब इसमें प्रेसिपिटेशन देखा गया है। इसके बाद फिर हम आते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन या फिर बायोलॉजिकल। फंक्शन या फिर बायोलॉजिकल रोल। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है साइटोप्लाज्म का, और सेकंड जो क्या है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे जो सेल है उसके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड है केमिकली जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन नेचर के होते हैं। हार्मोन्स जो है वो, बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीनियस नेचर के होते हैं।
तो ये फंक्शन बहुत तरह के फंक्शन प्रोवाइड करता है प्रोटीन। जैसे हमने से सबको लगभग ये पता ही है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है इसमें प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जो इसका मेम्ब्रेन होता है इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो साइटोप्लाज्म है यहाँ में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से सेल के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो केमिकली प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो एज अ एंजाइम किसी रिएक्शन को जो कम या ज़्यादा करने का काम करता है, उसको काइनेटिक को बढ़ाने का ही काम करता है। एज अ हार्मोन बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो एज अ हार्मोन भी वो अपने फंक्शन को बॉडी के वेरियस फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो कि प्रोटीन है, प्रोटीनियस नेचर का है और वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है इसमें फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन जो है वो एक तरह के प्रोटीन है। बहुत सारे एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। मसल में प्रेजेंट एक्टिन एंड मायोसिन जो फाइबर्स है वो भी प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लिपिड के बारे में स्टडी करेंगे।